हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के कौन कौन से चरण होते हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे की स्टडी करते हैं, क्योंकि 18 वर्ष से बड़ा वयस्क हो जाता है, बालक नहीं रहता। 0 से 18 वर्ष तक की जो स्टडी है इसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहले स्टेज को नाम दे दिया इन्फेंसी, दूसरी स्टेज को नाम दे दिया अर्ली चाइल्डहुड, फिर थर्ड स्टेज को नाम दिया लेटर चाइल्डहुड और फोर्थ स्टेज को नाम दे दिया अडोलेसेंस, यानी शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाद के बाल्यकाल की अवस्था और किशोर अवस्था। ये 4 स्टेजेस में हम बच्चे के अंदर आने वाले चेंजेस को स्टडी करते हैं। चेंजेस हर प्रकार के होते हैं, सिर्फ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज। हर तरह की जो डेवलपमेंट है वो हम हर तरह का जो चेंज है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टडी है ये कहाँ से कहाँ तक हो गई? कंसेप्शन टू अडोलेसेंस हो गई, यानी कंसेप्शन से अडोलेसेंस में हम एक स्टेज और जोड़ देते हैं जिसको हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज, यानी प्रसव पूर्व अवस्था। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस स्टेज को कह देते हैं प्री नेटल स्टेज। ये जो स्टेजेस हैं ये इसी सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्री नेटल स्टेज आएगी, फिर इन्फेंसी आती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है, फिर लेटर चाइल्डहुड आता है, फिर अडोलेसेंस आता है। ये सेम सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से इजी क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके अलावा इनका जो टाइम पीरियड है, प्री नेटल स्टेज है ये 0 से 9 मंथ की होती है। इन्फेंसी है ये 0 से 2 वर्ष तक की होती है, या फिर आप इसे कहेंगे जन्म से 2 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड इन्फेंसी होगा। 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड होता है, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड होता है और 12 से 18 है ये अडोलेसेंस की स्टेज होती है। सभी स्टेजेस को हम 1 बाय 1 बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, सीक्वेंस आपको याद रखनी है। सबसे पहले प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्वावस्था, फिर इन्फेंसी शैशवावस्था, फिर अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड बाद के बाल्यकाल की अवस्था और अडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था। ये टाइम पीरियड पूरा कहाँ से कहाँ तक हो गया? कंसेप्शन से लेकर अडोलेसेंस तक का जो टाइम पीरियड है वो 5 स्टेजेस में पढ़ा जाता है। प्री नेटल स्टेज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेनली 4 स्टेजेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री नेटल स्टेज से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्री नेटल स्टेज का टाइम पीरियड कौन सा होता है? कंसेप्शन से बर्थ, ये पूछा जा सकता है। कंसेप्शन से बर्थ का जो टाइम पीरियड है ये कितने टाइम का होता है? ये 9 मंथ का होता है। मंथ्स में आपसे पूछ सकता है तो आप कहेंगे 9 मंथ का होता है। फिर उसके बाद आप कहेंगे ये कितने का होता है? 40 वीक्स का होता है। और डेज में अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे 280 डेज का होता है। मेनली ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्फेंसी में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है वो कौन से एरिया का होता है? फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है यानी शारीरिक विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। जितनी भी ये 5 स्टेजेस है, सबसे फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है? प्री नेटल स्टेज में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ी से कौन सी स्टेज में होता है, तो वो स्टेज होती है आपकी प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था। प्री नेटल स्टेज में बच्चे का जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आपका ब्रेन हो, चाहे आपकी नर्वस सिस्टम हो, चाहे आपका हार्ट हो, चाहे आपकी किडनी हो, चाहे लंग्स हो, हर इंटरनल ऑर्गन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सभी बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, वो एक छोटे वयस्क की तरह दिखाई देता है। कोई नए अंग जन्म के बाद नहीं उत्पन्न होते। जितने भी बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होना था वो गर्भ में ही हो जाता है। हाथ आ जाते हैं, 2 हाथ हैं तो वो 2 ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि तीसरा हाथ जन्म के बाद निकल आएगा। यानी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? प्री नेटल स्टेज में होता है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है आपको? टाइम पीरियड याद रहना चाहिए। प्री नेटल स्टेज कंसेप्शन से बर्थ तक का टाइम
होता है, 9 मंथ का होता है, 40 वीक्स का होता है और 280 डेज का होता है। सबसे फास्टेस्ट जो डेवलपमेंट होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। मोस्ट रैपिड स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। उसके अलावा डेवलपमेंट अफेक्टेड बाय मदर, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस एंड हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने किसी से कहते हुए भी सुना होगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ को खुश रहना चाहिए, माँ को अच्छा खाना खाना चाहिए, ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में नहीं जाना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा है वो डायरेक्टली अपनी माँ से कनेक्टेड होता है। माँ के जैसे इमोशंस होंगे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम जो भी इमोशंस, जिस तरह की भी फीलिंग्स माँ के अंदर हैं, बच्चे में भी वही सारे इमोशंस ट्रांसफ़र होते हैं। अगर माँ खुश है तो बच्चा भी खुश रहेगा, अगर माँ दुखी रहती है तो बच्चा भी इसी तरह का चिड़चिड़ा बन जाता है। माँ को अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है माँ के इमोशन के साथ। दूसरा, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ किस तरह के न्यूट्रिशन ले रही है, खान पान कैसा है, हेल्दी फूड खा रही है या फिर जंक फूड खा रही है, वो भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। माँ अगर पॉल्यूटेड एरिया में रह रही है, ऐसे एरिया में रह रही है जहाँ पे यूवी रेज का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, इस तरह के एरिया में अगर रह रही है तो वो भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ को बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हो पाए। तो ये थी प्री नेटल स्टेज जो कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक होती है। यहाँ पर देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का कोग्निशन भी यहाँ पर डेवलप होने लग जाता है। यहाँ पर कोग्निशन भी बच्चे का, संज्ञान भी बच्चे का डेवलप होता है। उसके अलावा यहाँ पर बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, सांवेगिक विकास भी होता है। इसके अलावा जो सोशल डेवलपमेंट है वो 0 होता है। सोशल डेवलपमेंट कंसेप्शन से लेकर जन्म तक क्यों नहीं होता? क्योंकि सोशल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी का होना जरूरी होता है। सोशल डेवलपमेंट आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन से ही तो होता है। प्री नेटल स्टेज में सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक जो डेवलपमेंट है वो भी सोसाइटी से ही होता है, तो मोरल डेवलपमेंट भी यहाँ 0 होता है। उसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी यहाँ पर बच्चे का 0 होता है। प्री नेटल स्टेज में 2-4 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसका टाइम पीरियड, फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्टेस्ट होता है, बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट भी यहाँ पर होना शुरू हो जाता है, बच्चे की सेंसेस का डेवलपमेंट होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। प्री नेटल स्टेज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए उसे डीप में नहीं पढ़ा जाता। अब हम बात करेंगे इन्फेंसी, ये इम्पोर्टेंट है। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, इसका टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष तक, या हम कहें बर्थ से 2 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो इन्फेंसी होता है। देखिए, ये जो स्टेजेस हैं इनके बीच में कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती कि 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा ही इन्फेंसी में आएगा, फिर 2 से 6 वाला ही अर्ली चाइल्डहुड। इनमें बीच में ओवरलैपिंग भी होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे इन्फेंसी की कैरेक्टरिस्टिक अर्ली चाइल्डहुड में शो कर रहे हैं, कुछ बच्चे अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक इन्फेंसी में शो कर रहे हैं। इसका कारण क्या होता है? बच्चे के जो डेवलपमेंट का रेट है वो डिफरेंट होता है। कोई बच्चे जल्दी डेवलप हो जाते हैं, कोई बच्चे डिलेड डेवलप होते हैं। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये एवरेज चिल्ड्रन की स्टडी कर रहे हैं कि एवरेज में जो 0 से 2 साल के बच्चे हैं वो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, 2 से 6 साल के बच्चे इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। इसलिए हमने ये स्टेजेस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर बनाई है, कोई एग्जैक्ट इनके बीच में लाइन नहीं है। तो जो इन्फेंसी है यहाँ पर फास्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है। प्री नेटल स्टेज के बाद सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है? इन्फेंसी में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होता है, और अगर आपको प्री नेटल स्टेज ऑप्शन में गिवन नहीं है तो आप इन्फेंसी के साथ जाएंगे, और अगर इन्फेंसी और प्री नेटल स्टेज दोनों आपको ऑप्शन में दे रखा है तो आप प्री नेटल स्टेज के साथ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट प्री नेटल स्टेज में होता है, फिर इन्फेंसी में होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में होता है, फिर लेटर चाइल्डहुड में डाउन चला जाता है, और फिर एडोलेसेंस में फिर से बढ़ जाता है। डेवलपमेंट की जो रेट है ये घटती बढ़ती रहती है,
चाहे हम किसी भी तरह के डेवलपमेंट की बात करें। डेवलपमेंट की रेट ये नहीं है कि उम्र बढ़ रहा है तो वैसे वैसे डेवलपमेंट की रेट भी लगातार बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट की रेट है कम और ज़्यादा हो सकती है। तो इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होता है, लर्निंग थ्रू सेंसेस। सेंसेस आर द टीचर। बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। सेंसेस कौन कौन सी होती हैं? टच करना हो गया, टेस्ट करना हो गया, सुनना हो गया, देखना हो गया, स्मेल करना हो गया। ये सब क्या है? आपकी सेंसेस हैं। बच्चा अपनी सेंसेस का डेवलपमेंट कर रहा होता है, अपनी सेंसेस से सीखता है। कोई भी चीज़ गर्म है या नहीं है वो उसे टच करके देखेगा। कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, कोई भी उद्दीपक आ रहा है तो वो सुनेगा, उसे देखेगा। तो यहाँ पर बच्चे की सेंसेस का डेवलपमेंट होता है। बच्चा अपनी सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से अपने आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो यहाँ पर सेंसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी फास्टेस्ट होता है। यहाँ पर बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट भी फास्टेस्ट होता है। यहाँ पर बच्चा इमिटेशन करना सीख जाता है, यानी अनुकरण करना सीख जाता है। जैसे वो अपने बड़ों को करते हुए देखता है, बच्चा भी उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। हालांकि वो उनको बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं कर पाता है, लेकिन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। फिजिकल डेवलपमेंट के 2 टाइप होते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जब हम एरियाज ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे। 6 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं: फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज और मोरल। फिजिकल डेवलपमेंट को हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं: ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जहाँ पर आपकी लार्जर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, बड़ी मांसपेशियों का जहाँ पर यूज होता है, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया। और फाइन मोटर डेवलपमेंट जहाँ पर आपकी स्मॉलर मसल्स का यूज हो रहा होता है, जैसे लिखना हो गया, ड्राइंग करना हो गया, पेंटिंग करना हो गया। तो इन्फेंसी में बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। कौन सा डेवलपमेंट होता है? मेनली ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। बच्चा बैठना सीख जाता है, बच्चा खड़ा होना सीखता है, घुटने के बल चलना सीखता है और फिर वो फाइनली चलना सीख जाता है। यानी बच्चे की लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट इन्फेंसी में हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर बच्चे में मोटर डेवलपमेंट होगा। कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बच्चे में आ जाती है। यानी बच्चा अगर कोई गर्म चीज़ के पास जा रहा है, उसने उसको टच किया और उसका हाथ जल गया, तो दोबारा वो उस गर्म चीज़ के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे ये पता चल गया कि अगर वो उसको दोबारा छुएगा तो उसका हाथ जल जाएगा। यही कॉज एंड इफेक्ट होता है। कोई भी काम वो करके देखेगा, अगर उसे कंफर्ट मिल रहा है तो वो उस काम को रिपीट करेगा। अगर उसे डिस्कम्फर्ट मिला, कंफर्ट नहीं मिला, तो वो उस काम को रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर बच्चे में कॉज एंड इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है? बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं हैं तो भी वो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आप लगभग 6 महीने के बच्चा है, 6 महीने का बच्चा अपने टॉय के साथ खेल रहा है, आपने उसका टॉय लिया, उठाकर रख दिया। बच्चे को 6 महीने के बच्चे को ये लगता है कि जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है तो वो इस दुनिया में भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो उसके लिए रोता नहीं है, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करता, उसे लगता है गायब हो गई। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 1.5 साल के आसपास आता है, 2 साल के आसपास बच्चा आएगा, तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी है तो भी वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। आप बच्चे के खिलौने को छुपाएंगे तो बच्चा उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको पाने के लिए रोता है। यही ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, वस्तु स्थायित्व होता है। इस उम्र में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना सीख जाता है। कैसा बिहेवियर? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना सीख जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे बच्चा बेड पर बैठा है और दूसरे किनारे पर टॉय रखा है, तो वो सीधा उस टॉय के पास जाएगा और उसको उठा करके ले आएगा। यही लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। जो 6 महीने का बच्चा है ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं कर पाता। वो सोचता है कि वो खिलौना है, वही उठकर उसके पास आ जाएगा, वो उसी को बुलाएगा, आ जा मेरे पास। लेकिन जैसे बच्चा 1.5 से 2 साल के आसपास आता है तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि खिलौना चल के नहीं आएगा, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। यही क्या होता है? यही गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की बात करते हैं, ये कौन करते हैं? पियाजेट करते हैं। पियाजेट के अकॉर्डिंग जो इन्फेंसी की स्टेज होती है, ये फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी स्टेज?
सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजेट के अकॉर्डिंग इन्फेंसी कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेंसरी यानी बच्चे के सेंसेस का डेवलपमेंट होता है, मोटर यानी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और मोटर डेवलपमेंट में बच्चे के ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। इमोशनल बॉन्डिंग विद पेरेंट्स, यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ वो इमोशनल बॉन्डिंग शो करता है। अगर उसकी मम्मा उसके पास जाती है तो वो उसे देखकर सोशल स्माइल करता है, वो हंस के दिखाता है कि उसे माँ के साथ रहना अच्छा लग रहा है। अगर उसे माँ से दूर करेंगे तो वो रोने लग जाएगा। इमोशनल बॉन्डिंग बच्चा दिखाने लगता है। उसके बाद हम बात करें एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक इमोशंस। देखिए, जन्म से ही बच्चे में कुछ इमोशंस पाए जाते हैं। बाय बर्थ ही बच्चे में 3 इमोशंस पाए गए हैं। वॉटसन कहते हैं कि बाय बर्थ ही बच्चे में 3 इमोशन पाए जाते हैं। 3 इमोशन कौन कौन से? लव, फियर और एंगर। ये 3 इमोशन हैं बच्चे में बाय बर्थ पाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे बच्चे में और सारे इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो इमोशंस हैं बच्चे में बाय बर्थ पाए जाते हैं। बच्चा गुस्सा भी शो करता है, बच्चा इरिटेशन भी शो करता है, और बच्चा जब अपने मम्मा को देखता है, पापा को देखता है, तो वो स्माइल भी पास करता है, वो उसको हग भी करता है, वो उसकी गोद में चिपक कर बैठता है। तो ये क्या है? बच्चे की बेसिक इमोशंस हैं, वो एक्सप्रेस करता है। सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी यानी अब जैसे बच्चा अभी खेल रहा है, बच्चा खेलता देखकर माँ ने सोचा कि मैं अभी बाहर जाकर कुछ काम करके आ जाती हूँ। अभी बच्चा थोड़ी देर तो खेलता रहा, लेकिन अब वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। अब उसे माँ नहीं दिखी तो वो बहुत ज़ोर से रोता है। माँ आती है, बच्चे को उठाती है, उसे प्यार करती है, चुप कराती है, और अब उसे वो फिर से बिठाने की कोशिश करती है कि तुम अभी बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो बच्चा माँ की गोद से नहीं उतरता। यही सेपरेशन एंजाइटी होती है। उसे लगता है कि अगर अब मैं माँ की गोद से उतरा तो मेरी माँ फिर से चली जाएगी। अब उसे माँ से अलग नहीं होना है। यही सेपरेशन एंजाइटी होता है। दूसरा बच्चा यहाँ पर स्ट्रेंजर एंजाइटी भी शो करता है। यानी अगर ऐसा कोई इंसान उसके सामने आता है जिसे वो नहीं जानता और वो उसे गोद में लेने की कोशिश करता है, तो बच्चा उसके पास नहीं जाएगा, बच्चा रोने लग जाएगा। यही क्या होता है? स्ट्रेंजर एंजाइटी होता है। अभी वो अपने आसपास के लोगों को पहचानने लगता है कि ये मेरे अपने हैं। और सबसे ज़्यादा जो पहचान होती है वो अपनी मदर से होती है, क्योंकि मदर है वो उसके लिए सेफ जोन है। माँ उसकी सारी नीड्स को पूरा कर रही है। उसे भूख लग रही है तो माँ उसे फीड करा रही है या कुछ खिला रही है। उसके अलावा उसे गीला हो गया है तो उसके कपड़े चेंज माँ कर रही है, उसे नहला धुला मार रही है। तो बच्चे में ये चीज़ें आ जाती हैं कि मेरी जो केयर टेकर है वो मेरी माँ है। माँ के साथ सबसे ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग बच्चा इस स्टेज में शो करता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ केयर गिवर्स। यहाँ पर अपने जो उसकी केयर करने वाले हैं उनको पहचानने लगता है। बिहेवियर गाइडेड बाय कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट। ये मैंने अभी बताया, जो चीज़ें उसे कंफर्ट देती हैं तो वो उस काम को रिपीट करेगा, जो चीज़ें उसे कंफर्ट नहीं देती वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और होती है इन्फेंसी की, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं, सडन होते हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे आप बच्चे के सामने ऐसे हाथ करेंगे तो बच्चा अपनी पलक को झपका लेगा। अब बच्चे के लिप्स पर फिंगर लगाएं तो बच्चा उसे शक करने की कोशिश करता है। ये जो शकिंग है, आप बच्चे के हाथ पर अपनी उंगली रखें तो बच्चा आपकी उंगली को बहुत टाइट से पकड़ लेता है। ये ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये जन्म से ही बच्चे में पाई जाती है। जो ये रिफ्लेक्स एक्शन बच्चे में जन्म से पाई जा रही हैं तो यही सबूत है कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है। कब? प्रसव पूर्व अवस्था में, प्रीनेटल स्टेज में। क्योंकि जन्म लेते ही बच्चे में रिफ्लेक्स एक्शंस है, बच्चा शो कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शन शो कर रहा है, अनैच्छिक क्रियाएं जिसपे अपना कॉन्शियस माइंड नहीं लगाता है, चेतन मन नहीं लगा रहा है, वो ऑटोमेटिक हो जा रही हैं। जैसे ही बच्चे ने उद्दीपक देखा, जैसे ही बच्चे ने स्टिमुलस देखा, उद्दीपक के तुरंत बाद रिस्पॉन्स आ जा रहा है, अपनी कोई थिंकिंग नहीं लगा रहा है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए अधिगम की ज़रूरत नहीं होती, लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। रिफ्लेक्स एक्शन है ये बाय बर्थ ही बच्चे में पाए जाते हैं। अपना कॉन्शियस माइंड, चेतन मन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही उद्दीपक सामने आया
तो बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, और वो जो रिस्पॉन्स है वो अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी होता है। अब बच्चे की चिक को इस साइड से छू के देखना है, लगभग 2 से 3 महीने का बच्चा, तो वो अपने हाथ, जो अपना हेड है वो उसको उसी के साइड घुमाएगा, इधर छूओगे तो वो इधर घुमाएगा। तो ये क्या है, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो बच्चे में बाय बर्थ ही पाए जाते हैं, जन्म से ही बच्चे में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है रिफ्लेक्स एक्शन है वो कौन सी स्टेज की करेक्टरिस्टिक होती हैं, वो इन्फेंसी की करेक्टरिस्टिक होती हैं। इन्फेंसी शैशव अवस्था में बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करें, अगर हम भाषा के डेवलपमेंट की बात करें, तो जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे ने रोना शुरू किया, रोना भी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट का साइन होता है। यानी फर्स्ट क्राई से ही बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। पहले बच्चा रोएगा, फिर बच्चा बैबलिंग करता है, फिर बच्चा क्या करता है, बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद लगभग 1 साल का बच्चा 1 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। 1 वर्ड के बाद इन्फेंसी के ख़त्म होते होते 272 वर्ड बच्चा बोलने लगता है। ये क्या है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है इन्फेंसी में। इन्फेंसी में पहले बच्चा रोएगा, जन्म से ही जब बच्चे ने रोना शुरू किया तभी से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का कब शुरू होता है, तो इन्फेंसी में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अलावा यहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा अपनी फैमिली में आ जाता है। फैमिली एक मिनिएचर वर्जन होता है सोसाइटी का। वो अपने माता पिता को पहचानने लगता है, अपने केयर गिवर्स हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, या फिर ऐसे लोग जो उनसे बार बार मिलते हैं उनको पहचानता है, उनको देखकर स्माइल करता है। यहाँ पर बच्चा सोशल स्माइल भी देने लगता है, यहाँ पर बच्चा सोशल स्माइल भी देने लगता है। जिसको पहचानता है उसको देखकर स्माइल करेगा, उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा कि मुझे गोद में उठा लो। तो यहाँ पर बच्चे का क्या हुआ, सोशल डेवलपमेंट भी इन्फेंसी में बच्चे का शुरू हो जाता है। यहाँ पर बच्चे की मोरलिटी नहीं होती है, मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ना तो वो मोरल होता है और ना ही वो इमोरल होता है। यहाँ पर जो मोरलिटी है वो एक्सटर्नल रूप से गाइडेड होती है, एक्सटर्नल रूप से गाइडेड होती है, बाहरी रूप से संचालित होती है। जो माता पिता ने कहा सही है तो वो बच्चे के लिए सही है, जो माता पिता ने कहा गलत है तो वो बच्चे के लिए गलत है। तो इन्फेंसी में बच्चा ना तो मोरल होता है और ना ही इमोरल होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हमने कर ली, सोशल डेवलपमेंट की बात हमने कर ली, मोरल की बात कर ली, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर ली। कोग्निटिव में क्या होगा, यहाँ पर बच्चे की सेंसेस का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चों की इंद्रियों का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक तरह से होना शुरू हो चुका होता है। हालांकि कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का प्रीनेटल स्टेज में ही होना शुरू हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे का फास्ट होता है, हालांकि प्रीनेटल स्टेज से स्लो होता है इन्फेंसी में बच्चे का डेवलपमेंट। और प्याजेट के अकॉर्डिंग ये जो इन्फेंसी की स्टेज है ये कौन सी स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। फिर उसके बाद आएगी आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप ज़रूर पूछेगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।